हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है। ठीक, जिसमें 5 जगत बनाए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक, इसके पहले क्या था कि 2 जगत वर्गीकरण चलता था, जिसमें सभी सजीवों को 2 जगत में बांटा गया था, एक पादप जगत, एक जंतु जगत। ठीक, इसके बाद 1969 में RH व्हिटकर द्वारा ठीक यहाँ पे सभी सजीवों को 5 भागों में बांट दिया गया, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आज हम समझेंगे कि आखिर 2 जगत वर्गीकरण में क्या खामियां थी जिसके कारण यहाँ पे 5 जगत वर्गीकरण को अपनाया गया। ठीक, तो चलिए सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं। तो जितने भी सजीव हैं इनको शुरू में हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब कि ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर क्या केवल एक कोशिका से बना हुआ है, इन सभी जीवों को एक कोशिकीय बोल सकते हैं। इसमें जीवाणु आ जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनिया, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय जीव जैसे पेड़ पौधे हो गए, सभी जीव जंतु हो गए, कवक हो गए, इन सब का पूरा शरीर क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु दिखाई देते हैं सब अनेक कोशिकाओं से बने हुए हैं। ठीक, इन सभी जीवों को क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। ठीक, तो एक कोशिकीय जीव में फिर क्लासीफाई किया गया है। ठीक, तो एक कोशिकीय जीव बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका के अंदर डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो पैक नहीं होता है केंद्र में, वो क्या होता है, बस ऐसे फैला रहता है। और इन जीवों को क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक जीव बोला जाता है। ठीक, और बहुत सारे एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका की अगर संरचना हम देखें तो उसमें डीएनए क्या होता है, केंद्र के अंदर पैक होता है, और बहुत सारे कोशिकाएं उसमें उपस्थित रहते हैं। तो इन जीवों को क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक जीव। ठीक, तो यहाँ से क्या बनाया गया, फिर प्रोटिस्टा जगत बनाया गया। ठीक, तो यहाँ पे एक कोशिकीय में से 2 जगत बनाए गए, एक मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत। तो दोनों में अंतर क्या है, बस कोशिका की संरचना में अंतर है कि जो मोनेरा जगत में क्या होता है, डीएनए जो होता है वो कोशिका में फैला हुआ होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। जबकि प्रोटिस्टा में क्या होता है, यदि एक कोशिका है लेकिन इसमें डीएनए केंद्रक के अंदर पैक रहता है। ठीक, इस तरह से एक कोशिकीय जीव में से 2 जगत हुआ है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब यहाँ अगर हम बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक कोशिका भित्ति वाले जीव, मतलब सेल वॉल जिसमें होती है, एक जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो जितने भी जंतु होते हैं, एनिमेलिया जगत होते हैं, इन सब में क्या होता है, अगर कोशिका को हम देखेंगे तो कोशिका के चारों भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पे बिना कोशिका भित्ति वाले जीवों से कौन सा जगत बनाए गए हैं, जंतु जगत बनाए गए। अब बात करें अगर कोशिका भित्ति वाले जीव की, तो इसमें सिर्फ पुनः 2 भागों में बांटा गया। ठीक, जो पहले मतलब जो पौधे होते हैं, जो कवक होते हैं, इन सब की कोशिका के चारों ओर क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, तो इनको साथ में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते हैं स्वयं, जबकि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ पे कोशिका भित्ति वाले जीव को फिर 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक, ऐसे जीव जो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं उनको किस में रख दिया गया, कवक में, और जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वे सब क्या है, प्लांटी किंगडम के, मतलब पादप जगत के। तो इस तरह से पूरा चार्ट की मदद से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे सभी सजीवों को 5 जगत में वर्गीकरण कैसे किया गया। ठीक, तो मोनेरा क्या हो गया, मोनेरा में एक कोशिकीय जीव है और साथ साथ क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब डीएनए क्या होता है, पैक नहीं होता है। प्रोटिस्टा क्या है, यह भी एक कोशिकीय जीव है लेकिन इसमें क्या होता है, डीएनए पैक होता है। ठीक, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों एक कोशिकीय, बस इनकी क्या होता है, कोशिका की संरचना में अंतर होता है। तो इधर बहुकोशिकीय की बात करें तो यहाँ पे जिन जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उन सब में क्या होते हैं, जंतु जगत बनाया गया है। ठीक, और जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनको फर्दर 2 भागों में बांटा गया है, एक फंगाई किंगडम, एक प्लांटी किंगडम। तो फंगाई मतलब कोशिका भित्ति पाई जाएगी सेल वॉल, लेकिन वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो जो प्लांटी किंगडम है, मतलब पादप जगत, इसमें क्या है, सेल वॉल पाई जाती है लेकिन वो लोग अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण के द्वारा सभी जीवों का आसानी से एकदम ठीक तरीके से वर्गीकरण हो जाता है।